अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9.2 पार्ट फर्स्ट। 9.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पेपर में इसकी आइडेंटिटीज़ आती हैं। और आइडेंटिटीज़ हैं कौन सी? ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिसके ऊपर हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मूव कर रही होती है, इन तीनों आइडेंटिटीज़ के ऊपर। और इन आइडेंटिटीज़ को डील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक किस्म की ट्राइंगल्स गिवन हो। ठीक है, हम हर एक ट्राइंगल के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास यूज़ होती है जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हो, तो उस वक्त हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। क्लियर? इसको हम यूज़ करके बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी जाएगी। क्लियर जी स्टूडेंट्स? स्टार्ट करने से पहले मेंशन कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और सेकंड वन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर अपने फेसबुक अकाउंट्स पे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ मतलब ऐड नहीं है, सो उनको तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी या फिर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच सकेगी। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको मस्ट शेयर करें। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, चूँकि अभी डिस्कस किया था हमने कि ये आइडेंटिटीज इनका प्रूफ तभी होगा जब आपके पास एक स्पेसिफिक किस्म की जो है शेप आपके पास गिवन हो, लाइक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम सबसे पहले इस ट्राइंगल्स की, बल्कि यहाँ क्लियर कर दूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में ये साइड्स जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं। वैसे जनरल कोई ट्राइंगल हो तो उसका तो मसला नहीं है, मगर इसकी साइड्स वेल नोन है जी। हमेशा याद रखिएगा वो साइड जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, इस साइड को हम क्या कहते हैं? दिस इज योर बेस। इसको हमेशा क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो अलोंग वाई एक्सिस होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर हमेशा किसी टॉप पोजीशन से ही क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? तो वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और एक्स एक्सिस को हम कहते हैं बेस। और ये जो टेढ़ी लाइन है, एक हमारे पास स्लोप्स किस्म की आप कह सकते हैं, ये जो स्लोप है इंक्लाइंड, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जी। अब हम इन साइड्स को नाम कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ भी आते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल थीटा जो मैंने लिखा है वो कहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये उस हिसाब से होगा ना। अगर थीटा में यहाँ पे लिख दूं तो ऑफ कोर्स फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जनरेट होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ थीटा होगा तो हमें पहले इस शेप को रोटेट करना पड़ेगा। इस शेप को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, ताकि ये साइड एक्स एक्सिस बन जाए। अगर यहाँ थीटा है तो इस शेप को रोटेट करके इस बी सी को क्या बनाना पड़ेगा? इसको एक्स एक्सिस यानी बेस बनाना पड़ेगा। अब थीटा यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब है ए सी आपके पास बेस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है? बी सी, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। अब ए के अगेंस्ट जो लाइन है उसको हम स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं। मींस परपेंडिकुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे? स्मॉल ए। सी के अगेंस्ट जो लाइन है उसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं और इसको हम स्मॉल सी से डिफाइन करेंगे। इसी तरह बी के अगेंस्ट बेस आ रहा है आपके पास, जिसको हम स्मॉल बी से डिफाइन करते हैं। ये एक सिंपल नोटेशन थी आपके पास कि आप साइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये बहुत ही सिंपल है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो है वो अपनी क्वेरीज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट वन। दिस इज योर इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा। ये वो थ्योरम है जो हमेशा राइट ट्राइंगल के लिए ही यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम क्या करेंगे? हम राइट ट्राइंगल को डील करेंगे, राइट ट्राइंगल लेंगे, अदरवाइज किसी और ट्राइंगल के ऊपर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जब ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा ऑफ कोर्स इन आइडेंटिटीज को हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। क्लियर जी? याद रखिएगा
आपके पास नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट जो चैप्टर या एक्सरसाइजेज हैं उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे, लाइक चैप्टर नंबर 12। उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे कि आपको कहा जाएगा साइड्स फाइंड करें, एंगल्स फाइंड करें, और ट्रायंगुलर केसेस भी साथ में डील होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कभी आपके पास राइट ट्रायंगल गिवन हो, राइट ट्रायंगल गिवन हो तो उसके लिए हम सिर्फ दो ही टर्म यूज कर सकते हैं, एक पैथागोरस थ्योरम और दूसरा हमारे पास रेशोज होती हैं। साइन की रेशो क्या होगी, टेंजेंट की रेशो क्या होती है, या कॉस की रेशो क्या होती है। तो उन तीनों रेशोज को इनको यूज करके हम सॉल्व आउट करते हैं, साइड्स फाइंड करते हैं या फिर एंगल। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं पैथागोरस। अब पैथागोरस होता क्या है? पैथागोरस होता है जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर which is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse square which is equals to base square plus perpendicular square. अब मैं इनमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ ए, बी और सी। अब आपने क्या करना है, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व आउट करना चाहते हैं। अब 1 कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करें आप। लेफ्ट साइड पे आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, बट राइट साइड पे अकेला 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, सारी टर्म प्लस की हैं। अगर ये प्लस की सारी टर्म्स हैं तो इसका मतलब हो गया सी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ 1 होगा, तो तभी हम इसके साथ कंपेयर कर सकेंगे। अब 1 कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम कहते हैं जी कि स्टेरिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स क्लियर। इसको हम क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। जी डिवाइड करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया, सबके साथ सी डिवाइड हो गया ना, सी स्क्वायर। यहां से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब यहां बच गया है। अब जहां बचेगा उसके लिए यहां तो कैंसिल कर दिया, तो जो बच गया है उसको क्यों ना हम होल स्क्वायर लिख लें, लाइक बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मैं लिख लूँ बी ओवर सी होल स्क्वायर, ए ओवर सी, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मीन्स दैट ए ओवर सी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। ये हमने क्या किया है, सेपरेट स्क्वायर थे तो एक कंबाइन एक स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। जी अब आपको पता होना चाहिए बी ओवर सी क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। बी है हमारे पास बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है कॉस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास साइन। तो ये हमारे पास है जी रेशियोज, दिस वन, ये साइन और ये कोसाइन या कॉस। अब हमने क्या करना है, ए ओवर सी और बी ओवर सी की जगह उनकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गई है वो आइडेंटिटी जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये वो आइडेंटिटी थी जिसको आपने फाइंड करना था। दिस इज योर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, सेकेंड आइडेंटिटी फाइंड करनी है। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या है जी, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सीकेंड आ रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉस की तरफ आते हैं। तो सीकेंड कैसे जनरेट होगा, सीकेंड तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस बी ओवर सी था तो इसका मतलब ये तो सी ओवर बी होना चाहिए। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है, तो उसके लिए दो चीजों का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीजें, एक आपके पास पैथागोरस थ्योरम और दूसरा आपके पास रेशियोज। सो स्टूडेंट्स रेशियोज क्लियर कर लें। अगर किसी स्टूडेंट को रेशियोज में प्रॉब्लम है सो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो है, या फिर अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उसकी डिटेल वहां पे आपको बता दूंगा। क्लियर जी। तो नेक्स्ट वन हम कहते हैं जी कि इक्वेशन नंबर सेकेंड, फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड के लिए हम क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे बी स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास कॉज होता है बी ओवर सी, तो सीकेंड हमें फाइंड आउट करना है तो ये सी ओवर बी होगा। ऑफ कोर्स सीकेंड स्क्वायर फाइंड करना है तो बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। जी ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करने से। अब ये बी स्क्वायर दोनों से हम कैंसिल आउट, बाकी ये जो है इनका होल स्क्वायर ले लें, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी दिस वन। अब फिर वही बात, इनकी रेशियोज डील कर रहे हैं। ये रेशियो किसकी आ रही है, टेंजेंट की और दूसरी सीकेंड की। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज असाइन करें। दिस इज योर रिक्वायर्ड आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। ये थी हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी। बहुत ही सिंपल सा केस है, मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक आपको रेशियोज क्लियर हो और दूसरा आपको पैथागोरस थ्योरम क्लियर हो। जी थर्ड वन की तरफ आते हैं, और थर्ड वन आपके पास है कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड। जी कोसिकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन क्या होता है आपके पास ए ओवर सी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास रेसिप्रोकल है तो ये सी ओवर ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको कंप्लीट को किसके साथ डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स ये चेक कर सकते हैं, हमने लिख दिया है डिवाइड्स बाय
ए स्क्वायर, उसी स्टेरिक इक्वेशन को जी। तो अब ये एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, बाकी जो टर्म बची है उनका होल स्क्वायर ले लें। दिस इज़ ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये रेशियोज डिफाइन कर दिए, कॉट की रेशियो है, कोसिकेंट की रेशियो है, और ये आपके पास फाइनल जेड आ गया। जी स्टूडेंट्स, होप आपको ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्लियर हो गई होंगी। हमेशा याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप लोग पता नहीं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, यहीं से वैल्यू निकालते हैं और इसी में पुट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। क्लियर? और ये मैंने चूँकि मैं खुद कई बार मैंने मार्किंग की है, तो वहाँ मैंने चेक किया है, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने से मार्क्स नहीं मिलते। जब तक आपने ये स्टेप नहीं डिफाइन करने तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लिए, बेसिक कंसेप्ट्स डील कर लेते हैं। और बेसिक कंसेप्ट्स के लिए हमारे पास ये मैंने एक्सेस ड्रा कर लिया। हम यहाँ पे डील करना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में चूँकि हमारे पास क्वाड्रेंट जो है वो डिफाइन होना चाहिए, क्वाड्रेंट का पता होगा तभी हम बात कर सकेंगे। क्वाड्रेंट बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और कौन कौन सी नेगेटिव होती हैं वो देखते हैं जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं। बेसिकली हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, 3 वेल फंक्शंस हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल है। वेल नॉन फंक्शंस कौन से हैं? साइन थीटा, कोसाइन थीटा यानी कि कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। क्लियर? और तीनों फर्दर जो 6 तभी बनेंगे, 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब क्या कहता है, सबसे पहले हम फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उसने कहा है जी सी आ गया आपके पास। सी मीन्स दैट सी से बनता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट लेटर है वो आपका सी आता है। सो आपने कहा जी कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया और इसका रेसिप्रोकल मीन्स सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सारी टर्म्स यहाँ नेगेटिव होंगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन है ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट एस यानी कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारी टर्म्स वहां पे नेगेटिव होंगी। थर्ड वन टेंजेंट, और टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होगा या फिर को टेंजेंट यानी कि कॉट, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ नेगेटिव होंगी। क्लियर? तो ये बेसिकली कंप्लीट जो हमारे पास वर्ड बनता है वो बनता है कास्ट। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है कास्ट? बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट से, और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो टोटल जो कम्बिनेशन है वो रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं, चूंकि हमारे जो एक्सिस है वो क्लियर हो गए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट है, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिमेनिंग इसका मतलब है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेल नोन है, गिवन है, और बाकी जो है ना 5 कहता है फाइंड आउट करें। पहली बात। दूसरी बात उसने कही है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में जो है एंगल थीटा जो है वो लाए नहीं करता। ठीक है जी। अब हम आते हैं टर्मिनल आर्म की तरफ। तो हमारे पास गिवन क्या है? नेगेटिव। अब उसने कहा नेगेटिव है अगर, तो नेगेटिव तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? या थर्ड में होता है या फिर फोर्थ में होता है। अब थर्ड में लाई नहीं कर रहा है, विच मीन्स दैट विच इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम एक्सिस ड्रा करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने क्या किया है? राइट ट्राइंगल ड्रा कर दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। राइट क्यों ड्रा किया है? चूंकि हमें रेशोज बनानी है या पैथागोरस या जो भी आप यूज करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइट ट्राइंगल हो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो इन ट्राइंगल्स जो ये साइड्स हैं ये भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो हमने पहले भी बात की थी, हमेशा हमारी जो एक्स एक्सिस होगी वो बेस होता है, हमेशा वाई एक्सिस हमारा जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये जो इंक्लाइंड लाइन होती है, ये टेढ़ी सी लाइन, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्लियर? अब आपके पास क्या बनेगा जी स्टूडेंट्स? चेक करें।
आपको जो गिवन था वो था साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें सोचना है कि नेगेटिव किसके साथ जाएगा। पहली बात, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो गिवन नहीं है तो कौन नहीं गिवन, बेस नहीं गिवन जी, एक्स एक्सिस आपके पास गिवन नहीं है। और वैसे भी हमें पता है ओरिजिन से राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड y पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड y नेगेटिव होता है। डाउनवर्ड y नेगेटिव होता है तो परपेंडिकुलर तो यहाँ आना था, इसका मतलब है ये जो नेगेटिव का साइन है ना, ये 1 के साथ चला जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर के साथ, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। यहाँ तक क्लियर। इस डायग्राम को या इसके रिलेटेड ये जो मैंने बी पी और एच लिखा है, बेस हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, ये क्लियर हो गया जी। तो अब आपके पास ये दो टर्म्स नाउन हो गई और थर्ड टर्म इज अननोन, मगर हमें ट्राइंगल की लोकेशन और इस बी की लोकेशन का पता चल गया है, सो हम वो बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बी फाइंड करने के लिए हमें पता है आपके पास राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल जब गिवन हो तो अननोन साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पैथागोरस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थ्योरम ऑफ पैथागोरस। पैथागोरस क्या जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। आपके पास हाइपोटेन्यूज और बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, पुट कर दे, बेस फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से स्क्वायर की वजह से माइनस रिमूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास ये 1 को हम 2 की तरफ लेके जाएंगे तो 2 - 1, और ये बेसिकली बी स्क्वायर आपके पास आ गया 1 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये मैंने रिपीट किया वही लिखा है, अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि 1 का जो मर्जी स्क्वायर रूट जो मर्जी पावर लें वो 1 ही होगी, बट साइन हमारे पास 2 आ गए, एक प्लस का और एक नेगेटिव का। अब हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, दोनों करेंगे या एक करेंगे, और एक करेंगे तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन रेज होता है जी। हमारी जो ट्राइंगल थी विच इज लाइंग फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस जो टच होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी साइड आती है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी होगा वो पॉजिटिव मान आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं, हमारे पास बी भी गिवन हो गया, पी भी गिवन हो गया, एच भी गिवन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं साइन की ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम गिवन है। तो हमारे पास साइन की रेशियो क्या होती है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही थी आपके पास रेशियो साइन की। अब आपने नेक्स्ट वन में क्या करना है, दिस इज योर कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा आपके पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज योर टेन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर -1, बेस +1 और टोटल -1 जी। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाने से पहले यहाँ हमने बात की थी कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो चेक करते हैं क्या जो हमने सॉल्व आउट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बेसिकली तो तीनों हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, बाकी तीन तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं जी। तो सबसे पहले साइन तो ऑलरेडी गिवन था नेगेटिव, और हमने कहा हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कॉज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 10 यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए जी। स्टूडेंट्स देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज योर -1। क्लियर हो गया। इसका मतलब है जो बात हमने पहले डिस्कस की थी वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर जी। अब हम आते हैं कोसिकेंट, मींस दैट साइन का रेसिप्रोकल आपने ले लिया, ये उसका रेसिप्रोकल आ गया। नेक्स्ट वन है आपके पास सेकेंड, जो आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल आ गया, इसी को हमने उल्टा के लिख दिया है। और लास्ट वन इज योर कॉट, दिस इज योर रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, उसी को आपने, ये p ओवर b था, ये b ओवर p हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपने साइड्स को उल्टा देना है। क्लियर। तो ये थी हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग रेशियोज मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, यहाँ उसने स्टेटमेंट में नहीं कहा, मैंने खुद कॉल की है। बेसिकली ये कॉल करने का मकसद ये था कि हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड करने के लिए, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के लिए दो बेसिक मेथड हैं। एक तो ये था जिसमें हम रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास है आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो तीनों आइडेंटिटीज, उनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उस मेथड से डील करूंगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन है
कि कोसिकेंट ऑफ थीटा ये गिवन है m स्क्वायर प्लस 1/2m, क्लियर। और ये हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। मेथड कौन सा यूज करते हैं, इसमें हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, क्लियर। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये आपके पास एक रिलेशन है, यानी कि थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर है बट π/2 से लेस है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे 0 होता है और यहाँ वाई एक्सिस पे π/2 होता है। इसका मतलब है आप विच इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ लाई करते हैं, दिस इज योर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है जी। अब हम आते हैं सबसे पहले, दिस इज योर कंडीशन कि हमारे पास जो थीटा है वो किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास चूंकि गिवन कोसिकेंट थीटा था, गिवन क्या था, कोसिकेंट, तो इसलिए हमने कोसिकेंट जिसमें इन्वॉल्व हो रही है वो आइडेंटिटी ले रहे हैं, मीन्स दैट थर्ड वन आइडेंटिटी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ m यूज हो रहा है, m कोई पॉजिटिव नंबर यूज हो रहा है, ठीक है। चूंकि m पॉजिटिव होगा तभी हम कह सकते हैं विच इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सो याद रखिएगा कि हमने क्या करना है, अब हमें कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को यहाँ असाइन करना है। असाइन करने से पहले इसको रीसेट कर लेते हैं, मींस 1 यहाँ ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इस कॉट के ऊपर स्क्वायर है, हमें जस्ट कॉट फाइंड करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये यहाँ से तो स्क्वायर रिमूव हो गया स्क्वायर रूट के साथ। अब मगर इशू ये है कि प्लस माइनस आ गया। अब आपने कौन सी टर्म सेलेक्ट करनी है, प्लस करेंगे या माइनस, कोई एक ही सिलेक्ट करनी होगी, ऑफ कोर्स प्लस सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि विच इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। सो हमने कहा जी कि टर्मिनल एंगल्स लाई थीटा विच इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, हमने फर्स्ट टर्म ले ली, क्लियर, जो प्लस वाली है। नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। यहां तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, कॉट ऑफ थीटा किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा -1। इसका मतलब है कोसिकेंट आपके पास गिवन है जी m स्क्वायर प्लस 1/2m। यहां हम ये पुट कर लेते हैं, और अब पुट करने के बाद ये -1 बाहर उसी तरह, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार तो लिखा कंप्लीट स्क्वायर, दूसरी बार हमने इनके स्क्वायर सेपरेट कर दिए। अब आपने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स को ओपन कर दें। देखें यहाँ आपके पास जो फार्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a + b होल स्क्वायर। इस सारी टर्म को आप a कहते हैं और इस सारी टर्म को आप b कहते हैं। तो ये क्या बनेगा, m4 यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m4 + 2m स्क्वायर + 1 4m स्क्वायर -1। ये जो -1 है ना, ये बाहर अभी सेपरेट पड़ा हुआ है, तो इसके साथ हम ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो m स्क्वायर और m स्क्वायर की टर्म्स ना, ये एक प्लस की और एक माइनस की है, तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो -2m स्क्वायर आ जाएगा। जब -2m स्क्वायर आएगा ना, तो आप क्या करोगे, ये आप फार्मूला इसके साथ कंपेयर करें, तो ये हाँ प्लस था तो हमने लिखा होता है m स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर, तो माइनस हो गया, तो अब क्या बनेगा, m स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा इज दिस, यानी कि एक वैल्यू आपके पास गिवन थी और कॉट हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहां तक क्लियर। अब हम कोसिकेंट को यूज करेंगे और साइन को फाइंड आउट करेंगे। जी चेक करें, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, पुट की डबल डिवीजन थी तो 2m/m² + 1, ये आ गया आपके पास साइन। तो यहाँ आप चेक करें तो आपने फाइंड आउट कर ली है दोनों वैल्यूज, एक गिवन थी, दो आप फाइंड आउट कर चुके हैं जी। अब आपके पास 3 वैल्यूज रहती हैं, तो क्यों ना हम कॉट को डिफाइन करेंगे। कॉट किसके इक्वल होता है, चेक करें, तो कॉट होता है कॉज ओवर साइन। कॉट भी गिवन है, साइन भी गिवन है, तो क्यों ना इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, हमारे पास कॉज फाइंड हो जाएगा, यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 2m और 2m कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। अब आपके पास नेक्स्ट वन जो बच गया है, दिस इज योर सेकेंड थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि इसी टर्म का रेसिप्रोकल। तो ये डबल डिवीजन है, तो m² + 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा m² + 1 डिवाइड्स m² - 1, क्लियर। अब आपने क्या करना है, tan थीटा,
चूंकि कॉट तो फाइंड हो गया, तो कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है या टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये भी डबल डिवीजन है, इसको भी अरेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा 2m ओवर m स्क्वायर नेगेटिव 1। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज थी, जो आइडेंटिटीज को यूज करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो भी इंपॉर्टेंट है बट सेम पैटर्न से हैं, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। दोनों मेथड्स आपके पास हैं, जो मेथड आपको ठीक लगता है वही यूज करें, ठीक है। प्रीवियस मेथड से भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए यही मेथड यूज करना है और उसके लिए वो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड यूज करें। सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो ट्राइंगल है उसको डिफाइन कर दें कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। क्लियर? चूंकि यहाँ मैंने रेशो मेथड यूज नहीं किया, अगर मैं रेशो मेथड यूज करता ऑफ कोर्स मुझे पहले ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ती। क्लियर? और अगर आप रेशो मेथड नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ट्राइंगल ड्रा करने यानी कि उसकी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसको जितना हो सकता है शेयर करें अपने फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप या फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह भी कॉन्टेक्ट है। जिन स्टूडेंट्स तक मैं सेंड नहीं कर सकता वीडियोस, तो उन तक आप लोग पहुंचाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।